हमारे गांव के बुजुर्ग हैं और उनसे कुछ मैं बात विचार करने जा रहा हूं सामाजिक मुद्दा पर, शराबबंदी पर। और ये बोलते हैं हरिजन के बारे में, इनसे मैं कुछ जानकारी लेने जा रहा हूं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? भासुदास। आप कैसे मानते हैं कि मतलब कि दुसाध्य जैसे कि छोटे जाति ऐसे बिलोंग करते हैं? हम मानते हैं नहीं, समाज मानता है कि हम समाज कैसे मानता है? इसलिए कि मान लीजिए कहीं भय भी होता है, चाहे कोई सा खाना पीना होता है तो सबसे लास्ट में उसको बुलाता है। ऐसा तो नहीं, शहर में तो नहीं देखा जाता है। हाँ, शहर में नहीं है, गांव में है। तो आप कैसे महसूस करते हैं ये चीज को कि मैं छोटा जात से बिलोंग करता हूँ? ऐसा तो नहीं कहीं लिखा हुआ है। हम महसूस नहीं करते, लोग महसूस करता है कि छोटा जात है। ऐसा हम कभी आपके गांव के बारे में सुने हैं कि आप कहीं का प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए कि प्रसाद वो खिलाते नहीं हैं ढंग से, इसलिए नहीं करते हैं। कैसे आपको ढंग से? प्रसाद तो प्रसाद होता है। प्रसाद जैसे मान लीजिए कि मीट मछली का बर्तन रहता है, उसमें प्रसाद रहता है। पीने में जो आप प्रसाद बांट रहे हैं, बांटने वाला जैसे पहले लोग हाथ धुला देते थे, हाथ नहीं धुलाते हैं। दूसरे बात कि कभी भी ऐसा भाव नहीं होता है कि जिस बर्तन में हम मीट मछली खाते हैं उसी बर्तन में लोग प्रसाद भी बांटते हैं। ऐसा बात नहीं है। छठ पूजा तो सभी लोग करता है, छठ पूजा तो ढंग से सभी लोग करता है। छठ पूजा का आप भी प्रसाद क्यों नहीं खाते हैं? छठ पूजा का प्रसाद खाते हैं। कहाँ, किसको यहाँ खाए हैं? आपको गांव का बहुत लोग हैं, उनसे मैं पूछने का ऐसा बात नहीं। ठीक है, आपका गांव के लोग से पूछने का काम करते हैं। नहीं, तो ऐसा बात नहीं है कि प्रसाद नहीं खाते हैं, ऐसा बात नहीं। छठ वाला दुर्गा पूजा, दुर्गा स्थान होता है, वहाँ आप प्रसाद नहीं खाते हैं? दुर्गा स्थान कब पूजा होता है? दुर्गा स्थान डेली मंगल का पूजा होता है। आप क्यों नहीं प्रसाद खाते हैं? कहाँ के खिलाता है? वहाँ पर बांटने वाले बहुत होते हैं। ऐसा नहीं कि बांटने वाले सब शराबी होते हैं। नहीं नहीं, वहाँ पर शराब पीकर तो कोई नहीं जाते हैं। नहीं, शराब पी के कोई नहीं आते हैं, लेकिन प्रसाद वहाँ पर भी हम। और पूजा आप ही करते हैं? पूजा सुनिए ना, प्रश्न आपका, उसका उत्तर ले लीजिए तब ना फिर आगे बढ़ेगा। जिसे वो प्रसाद दिए जी, तो जहाँ पर 10 आदमी बैठा हुआ है, कभी भी किसी का किस भीष में हाथ उनका नहीं है, बांट के आएंगे, लास्ट में देंगे तो प्रसाद नहीं लेंगे। तो आपको कहना यही है कि प्रसाद हमें पहले मिलना चाहिए। हाँ, तब हम खा लेंगे। ठीक है, इसका आप कह रहे हैं कि प्रसाद हमें मिलना चाहिए पहले, और वहाँ पर हम भी बैठे रहेंगे तो हम कहेंगे हमें पहले प्रसाद मिलना चाहिए। हाँ, तो इसलिए करके हाथ धुला दीजिए। ऐसा नहीं, समाज में आप बैठते हैं तो सभी को लेकर चलना पड़ेगा ना आपको। अरे भैया, तो उसमें से प्रसाद बांटे के पहले सबको हाथ धुला दीजिए, शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, इनका कहना है कि हम प्रसाद तभी खाएंगे जब हमको प्रसाद पहले मिलेगा। नहीं, अरे भैया ऐसा बात तो यही पर आ रहा है ना। देखिए, प्रसाद लेने वाला कोई भी हो सकता है। वहाँ पर आप प्रसाद बांटने के पहले जिसे हाथ धुला दीजिए सबको, उसके बाद बांटिए। आप तो ये मुद्दा कहें कि वो चमार है तो हमको पीछे देता है। कौन? आप कौन जाति से बिलोंग करते हैं? दुसाध। दुसाध। तो आप पहले लीजिएगा तो ठीक है, वहाँ पर ब्राह्मण बैठा रहेगा, वो कहेगा हम नहीं प्रसाद लेंगे तो। हाँ, तो जिसे कहने का मतलब है कि आप हाथ धुला दीजिए। खुद ही कहे ना नहीं, कि नहीं, हमको पीछे में खाना खिलाया जाता है। हाँ, सबसे लास्ट में। हाँ। तो आप अभी क्यों कह रहे हैं कि प्रसाद हमको पहले मिलना चाहिए? कहाँ प्रसाद को जिसे हाथ धुला दे उसके बाद प्रसाद बांटे। इनका कहना है कि साफ सफाई से प्रसाद को ग्रहण किया जाए, ग्रहण करने के बाद हम प्रसाद लेंगे। आपको आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं? हम कबीर मत से हैं। कबीर मत से हैं। कबीर मत है सनातन धर्म में ही आते हैं ना। अरे भैया, सनातन धर्म में आप काहे हमको इधर उधर भटका रहे हैं? कहने का मतलब हमारा पूजा इतने है, आत्मा पर आत्म पूजा है, जीव पर दया करना। और आपका सनातन धर्म में जीव पर दया नहीं होता है, उसको बलि पड़ता है दुर्गा जी के, तो काली जी के। तो जिसको जहाँ आस्था है अपना पूजा करता है, हमको उससे कोई लेना देना। कबीर धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को नहीं मानते हैं। अरे भैया, कहने का मतलब है कि सनातन धर्म में आपका शोषण है। आप कैसे शोषण है कि उसमें ब्राह्मणी कुल का जो आदमी होगा, बल्कि वो 7वां पास रहे और चाहे मिडिल फाइल रहे, चाहे जो रहे, वही एक आदमी है जो कि पूजा कर सकता है। दुर्गा जी के पूजा वही कराएगा, काली की पूजा वही कराएगा। तो ये शोषण नहीं तो क्या है? आप मान लीजिए उससे पढ़ा लिखा जो ज़्यादा है, उसका समाज ने बहिष्कार करेगा, अरे ये फलना जात से ये पूजा के लोग कर बात कहने मान में, जो कि शुद्ध से हमारे दुर्गा स्थान में कभी भी दुर्गा पाठ शुद्ध से कर भी नहीं किया कोई, जो उसको समाज मानता है। क्या तो उसमें तो आप भी हैं ना। अरे भाई, हम हम बोलने के जरूर आपका बोलना हम विरोध करेंगे। कल तो विरोध है, कल करने से नहीं, पूरा गांव विरोध करेगा। विरोध करता है, उसके बाद में 2-4 आदमी कहता है कि नहीं की कर वो छोड़ दो, छूट जाता है। ठीक है, कुछ राजनीतिक पर भी बात किया जाए। अभी जहरीली शराब से
बहुत जगह मृत्यु हो रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? शराब तो बंद हो जाना चाहिए। शराब बंद हो जाना चाहिए नहीं, शराब तो बंद ही है, तब पर भी शराब मिल रहा है, क्यों? इसलिए करके कि मान लीजिए अगर हम ही चौकीदार हैं, जी, हम ही चोर बन जाए तो कैसे होगा? तो चौकीदार तो यहाँ पर नीतीश कुमार आ रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी तो का नीतीश कुमार को तो ये नहीं कह रहे हैं कि सभी जगह शराब बिक रहा है। नहीं, उनका जो व्यू है कि शराब बंद हो, तो शराब बंद एक ठो सिर्फ नीतीश कुमार जी घरे घरे बराही लेने की घरे घरे माना करेंगे कि तू नहीं पियो, वो तो ऐलान कर दिए कि शराब बंद है। शराबबंदी से एक हमें मिनट, फायदा है या नहीं है? ऐसे देखिए, फायदा अभी जो नुकसान, शराबबंदी चल रही है उससे हमें कितना फायदा है? फायदा नुकसान तो हम नहीं बता सकते हैं क्या है नहीं है, लेकिन शराब बंद रहे इतना हम जरूर कहेंगे। शराब बंद रहे लेकिन गुप्त रूप से शराब बिके नहीं, तो फिर इसका मतलब कहीं न कहीं त्रुटि है हमारा समाज में, या प्रशासन में त्रुटि है, चाहे मंत्री में त्रुटि है, चाहे मंत्री लोग तो खुद कह दिए कि शराब बिकना, चिराग पासवान कह दिए शराब खुल जाना चाहिए, जीतन राम मांझी कह दिए शराब खुल जाना चाहिए, लालू प्रसाद यादव कह दिए खुल जाना चाहिए शराब। तो नहीं, आखिर नीतीश जी इससे अगर हमें फायदा है या घाटा है? इससे सुनिए, अभी का जो शराबबंदी चल सुनिए रहा ना, है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर शराब अगर खुलता है तो इनकम होता है, ये भी ठीक है, लेकिन शराब बंद हो जाने से लड़का बच्चा को भी सुधार होगा। अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि शराब बंद है तो गली गली में शराब मिल रहा है? तो ये नीतीश जी का दोष नहीं है, ये तो आपका हमारा समाज का दोष है। आखिर समाज चाहेगा तब ना बंद होगा, समाज कहेगा हम पियेंगे। अभी आप पैसा दीजिए, अभी आपको घर में पहुंचा देगा शराब। अरे भैया, हम पहले जो शराब मिलता था वो दुकान पर जाकर मिलता था, लेकिन अब आपको घर पे मिल रहा है। घर पर मिल रहा सुविधा तो आप लोग को मिला है। सुनिए ना, तो कमी किसका है? नीतीश जी का, की कमी है जनता के? जनता का कोई कमी नहीं, कैसे ये नहीं? सब प्रशासन और नीतीश जी जनता का कमी है। अगर गार्जियन चाह रहा है कि हमारा बाल बच्चा सुधरे, और अगर बाल ये बच्चा शराब चालू भी रहता तो हमें पीने का इच्छा रहता तो पीते, नहीं पीने का इच्छा रहता तो नहीं पीते। नहीं, लेकिन हम अपना मत देंगे कि शराब बंदे रहे तो ठीक है। चलिए, इनका मत है कि शराब बंद ही रहे तो ठीक है, और ये अगर ढंग से प्रसाद खिलाइएगा तो खाने के लिए तैयार है। हाँ। जी, थैंक यू।